आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी ने डिस्कस करना स्टार्ट किया है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस कर लिया था। इन्होंने कितना पेयर कॉन्ट्रैक्टिव कैरेक्टर लिया था, मटर के पौधे को ही, पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया था, इन सभी बातों पर हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट पर आएंगे। उससे पहले हम लोग टेस्ट क्रॉस और छोटा सा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी यानी टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक इस पर देख लेते हैं, एक ग्राफ पर। ठीक है, चलिए इसको टेस्ट क्रॉस को हम लोग देखते हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करा देते हैं, मतलब वहाँ पर कंडीशन ये नहीं लगाते रेसेसिव से करा रहे हैं या डोमिनेंट से। ठीक है, विदाउट कंडीशन यदि हम किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवा दे रहे हैं तो वो होगा हमारा बैक क्रॉस। लेकिन यदि हम F1 जनरेशन का क्रॉस उसके केवल और केवल रेसेसिव पेरेंट से ही कराते हैं, केवल और केवल उसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं, तो इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया, यहाँ पर हमने एक प्लांट लिया टी प्लांट। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टाल प्लांट लिया, टाल पी प्लांट। ठीक है, और इसका क्रॉस हमने करवा दिया डॉर्फ पी प्लांट से। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कुछ सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हम पैरेंटल जनरेशन के लिए, ये था पैरेंटल जनरेशन। ठीक है, जिसका जीनोटाइप हम यूज करेंगे, जीनोटाइप के लिए हम डोमिनेंट के लिए हमेशा कैपिटल लेटर लेते हैं, होमोजाइगस प्योर ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैपिटल टी लिए। ठीक है, जबकि डॉर्फ के लिए हम क्या लेते हैं, यानी रेसेसिव कैरेक्टर्स के लिए हम लोग उसी का जस्ट स्मॉल लेटर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम ले लिया, ये था पैरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब इसका यदि हम गैमीट बनाएंगे, इसके गैमीट्स, तो गैमीट्स क्या बनेंगे, यानी गैमीट सेम होगा, यानी कैपिटल टी गैमीट होगा, इसका स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस मान लो करा दे, ये हमने क्रॉस करवाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो हमारा F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन, ठीक है, इसमें सभी प्लांट कैसे आए, टाल और हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल। ठीक है, अब हम क्या कर दें, इन्हीं हाइब्रिड टाल का जो F1 जनरेशन आया है, ठीक है, इसी का क्रॉस हम किसी भी पेरेंट के साथ करा दें। यदि हम इनका क्रॉस इन दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ कराते हैं विदाउट कंडीशन, बिना कोई कंडीशन लगाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। इसे हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। ठीक है, तो इसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। पर यदि हम कंडीशन लगा करके करें, यदि हम क्या करें, एक कंडीशन लगा दें कि केवल और केवल रेसेसिव से ही कराएं, यदि F1 जनरेशन का क्रॉस हम उसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं, उसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं, तो इस तरह का जो क्रॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं,
टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, आपके समझ में आया होगा। टेस्ट तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया गैमेट। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस क्या था, हमने ये बताया कि जब उसके F1 जनरेशन का, ये था F1 जनरेशन का क्रॉस हम उसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं, केवल और केवल उसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं कंडीशन के साथ, तो इसे हम क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है, या इसी को हम लोग अगर चेकर बोर्ड पे देखें या प्यूनेट स्क्वायर पर देखेंगे, प्यूनेट स्क्वायर पर, तो इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा। मान लो यही हम ले रहे हैं, ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस को ही हम लेते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग मान लीजिए लिए प्यूनेट स्क्वायर में देख लेते हैं। चलिए ठीक है, इधर हम लोग ये लिए, ठीक है, ये हमने बना दिया गैमेट के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसमें गैमेट फिल कर देते हैं। इधर हम क्या करेंगे, एक तरफ मेल लेंगे और दूसरे तरफ फीमेल। ठीक है, दूसरे तरफ हम क्या लेंगे? फीमेल पेरेंट लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या था कि हमने क्या कहा कि F1 जनरेशन का क्रॉस हम किससे करा देंगे? इसके रेसेसिव से। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या था, यहाँ F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस हमको कहाँ कराना है? ठीक है, तो एक गैमेट लेते हैं यहाँ से। चलिए अगर इसका हम वापस गैमेट बनाएंगे, तो जब इसका गैमेट बनाएंगे तो गैमेट क्या बनेगा? दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक तो कैपिटल टी बनेगा, दूसरा स्मॉल टी बनेगा। इनका ही हम क्या करें, इनसे क्रॉस करवा दें, यानी इससे। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा इसका क्रॉस। कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी हो गया, और इधर जो है स्मॉल टी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा डोमिनेंट से नहीं बल्कि हम लोग रेसेसिव से अगर कराते हैं इसे, इसको रेसेसिव से कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इसको करा लेते हैं। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, क्योंकि हम रेसेसिव से करा रहे हैं, यानी ये जो हम कर रहे हैं ये टेस्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, यहाँ पर अगर देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है टेस्ट क्रॉस को निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इनका परसेंटेज देखेंगे क्या आएगा, टॉल और डॉर्फ का, टॉल और डॉर्फ, टॉल रेशियो डॉर्फ, टॉल और डॉर्फ, इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो होगा यहाँ पर 50%, यानी 50% यहाँ पर क्या होंगे, टॉल होंगे, और 50% क्या होंगे, डॉर्फ होंगे। ठीक है, तो ये रेशियो हमारा कहाँ पर आएगा, टेस्ट क्रॉस में। तो हमने समझा कि टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, जब उनका हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस होगा, दोनों में से किसी में करा देंगे तो वो क्या होगा, बैक क्रॉस होगा। ठीक है, वही चीज़ हमने स्लाइड पर लिख करके रखा है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग विद आइदर एनी ऑफ द टू पेरेंट्स, दोनों पेरेंट में से किसी पेरेंट से जब हम क्रॉस करा देते हैं F1 जनरेशन का, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस कहा जाता है, जैसा हम लोगों ने उस पर देखा था। दूसरा क्या है,
दूसरा है ऑन द अदर हैंड व्हेन F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड आर क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट्स, कहाँ से कराया जाए, F1 हाइब्रिड का यानी रेसेसिव पेरेंट से कराया जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। जो यहाँ पर F2 जनरेशन आता है, प्रोड्यूस होता है, वो इक्वल प्रोपोर्शन होता है सबका, फिनोटाइप और, ठीक है, फिनोटिपिकली वो कैसे होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव का जो रेशियो आता है वो कैसा आता है, इक्वल 1:1 कह सकते हो, या 50-50 के आसपास आएगा। 50% इसमें टॉल होंगे और 50% क्या होंगे, डॉर्फ होंगे। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा इसका। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा टॉल और डॉर्फ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे इसी पर। नेक्स्ट पेज पर चलिए। ठीक है, तो ये मेंडल का, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंडेलियन प्रिंसिपल में उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्हें कैसे सफलता मिली ये सारी चीज़ों पर। ठीक है, जब ये क्या करते हैं, क्रॉस कराया, मेंडल्स क्रॉस 2 वेरिएंट्स दैट डिफर इन ओनली 1 ट्रेट, यानी जब एक ही पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख करके इन्होंने क्रॉस कराया तो इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। इस तरह के क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो दिस इज द टर्म, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने जब एक ही पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया तो इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डिफरेंस इन जस्ट 1 कैरेक्टर बिटवीन द पेरेंट्स। तो जैसा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, नहीं हो गया, टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। ठीक है, तो टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में हम जब क्रॉस करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही कैरेक्टर यहाँ पर लिया गया है और वो क्या है, इसकी हाइट ली गई है। ठीक है, तो इस तरह से जब एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसके शेष पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।